हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। तो बेटा हमने चैप्टर का मेजर पोर्शन खत्म कर लिया है। अब जो चैप्टर का पोर्शन बचा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िए। आज के लेक्चर में हम एरर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये IIT एडवांस, मेंस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो बेटा बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एरर्स, ठीक है। चलो जी। तो देखो बेटा, एरर एरर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम कितना भी हार्डली किसी भी चीज को मेजर करने की कोशिश कर लें उसके अंदर थोड़ा बहुत एरर तो आ ही जाएगा, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट चीज नहीं है, ठीक है। तो जब एरर की डेफिनेशन को हम समझते हैं तो एक्चुअली में एरर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो बेटा एरर का मतलब होता है कि जो एक तो क्या होती है बेटा, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू होती है और एक होता है कि हम उस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू और जो वैल्यू हमने मेजर की है उसके बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एरर कहलाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू के बीच का और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा, एरर कहलाता है, ठीक है। तो एरर में सबसे पहले किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उनके बीच में जो एरर आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो एरर आता है बेटा, अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी n टाइम्स मेजर करते हैं, ठीक है, कोई भी है, किसी की लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, क्लास की स्ट्रेंथ है, कुछ भी है, या कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर उसको हमने मेजर किया तो हमने क्या किया कि मेजर्ड वैल्यू को हमने मेजर किया, कोई भी n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया कि हमने अगर एक क्वांटिटी को मेजर किया तो उसके अंदर मेजर क्या आया, A1 आया, दूसरी को A2 आया, तीसरी का A3 आया, ऐसे चलते चलते लास्ट एरर क्या आ गया हमारे पास, AM, चाहे वो 10 क्वांटिटी थी, 20 क्वांटिटी थी या n क्वांटिटी थी, ठीक है। तो बेटा देखो अब एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, अब जो भी क्वांटिटी हमने मेजर की है उन क्वांटिटी का अगर हम मीन निकाल लेंगे, हमें मैथमेटिक्स अच्छे से आता है, ये 10th क्लास की बात है, ठीक है। जो भी हमने मेजरमेंट किया है उस मेजरमेंट के अंदर क्या होगा कि जो भी मेजरमेंट आया है उसका मीन निकाल लेंगे। तो बेटा जो ये मीन वैल्यू है ना, ये मीन वैल्यू, इस मीन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने माना जो पहली क्वांटिटी मैंने मेजर की थी उसके अंदर मुझे एरर फाइंड आउट करना है, तो बेटा उसके अंदर अगर एरर फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो एरर आएगा वो बहुत ही छोटा एरर आता है, हमें बहुत ही स्मॉल एरर आता है, इतनी कैलकुलेशन भी हमारी खराब नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंज, बेटा स्मॉल चेंज को डेल्टा से डिनोट करेंगे, ठीक है। अभी डेल्टा क्या होता है, स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज होता है, ठीक है। तो पहली मेजर वैल्यू की उसके अंदर भाई क्या आया, AM है, तो एक्चुअल वैल्यू में से मैंने मेजर्ड वैल्यू को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो AM माइनस A1, तो दूसरी का मुझे एरर निकालना है, दूसरी क्वांटिटी का मुझे इस क्वांटिटी का एरर निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास दूसरी में, ऐसे ही करते करते लास्ट वैल्यू का एरर निकाल लेंगे। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट एरर बोल देंगे n क्वांटिटी का, ठीक है। अब एक बात समझ में नहीं आई हमें कि अगर ये मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हुई तो बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी, और नेगेटिव कब होगा, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जेई एडवांस तक के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब समझ में आया आपको, ठीक है। जो बोला उसको ध्यान से सुनो बस, ठीक है। अब एक आगे चलते हैं बेटा, देखो ये जो मैंने सर्किल कर रखा है, स्क्वायर बॉक्स कर रखा है, रेक्टेंगल बॉक्स है, यहाँ पे मीन लिख रखा है। अब मुझे फाइंड आउट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा मीन का मतलब आपको पता है कि क्वांटिटी का एडिशन डिवाइडेड बाय जितनी भी क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो मीन एब्सोल्यूट एरर, बेटा एब्सोल्यूट एरर हमने आसानी से निकाला है, देखो क्या रहा है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा
an, सारा का सारा एरर हमने आसानी से निकाला। ठीक है, तो बेटा इसका क्या कर देंगे, इसके बार लगा देंगे, मीन निकाल देंगे। जो भी ये आया है उसके हमने क्या लगा दिया, इसको मैंने डेल्टा ए से डिनोट किया, उसके ऊपर लगा दिया बार। इसका मतलब क्या हुआ, मीन हो गया। तो पहला क्या आया था बेटा, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। तो बेटा क्या आया ये, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, और इसका हमने क्या ले लिया बेटा, मीन ले लिया हमने। तो बेटा इसको क्या बोल देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एक बात सुनो, एब्सोल्यूट आ रहा है तो इसका क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। ये ऑलवेज क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने वाला है ये। क्यों, क्योंकि इसके मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया। अगर नेगेटिव क्वांटिटी को क्या करेंगे हम, पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका मीन क्या आएगा, देखो मान लिया जो इसका आया कुछ ना कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एरर आया है वो क्या माना मैंने, ये माना। अब इसका मतलब ये हुआ जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी या तो उससे प्लस होगा या उससे माइनस होगा, सीधी सी बात तो यही है। तो ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, देखो AM प्लस डेल्टा ए, और क्या हो सकता है बेटा, AM माइनस डेल्टा ए। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव आने वाला है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो इसकी जो एक्चुअल नोटेशन होगी डेल्टा ए की, तो मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया सिंपली। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू प्लस हो सकती है एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई। देखो इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चीजें आगे भी आएंगी। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलो जी, अब इसी कड़ी के अंदर हम जोड़ते हैं रिलेटिव एरर। बेटा रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, फ्रैक्शनल एरर। अब देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है कि जो फ्रैक्शन आ गया मतलब डिवाइड में आ रहा है, मतलब कुछ पोर्शन बनेगा फ्रैक्शन का। ठीक है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो हमने फाइंड आउट किया है और जो ये हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट की थी, इनका रेशियो ही क्या होता है बेटा, रिलेटिव एरर और या फ्रैक्शनल एरर। बहुत इजी है। ठीक है, तो जो भी एब्सोल्यूट एरर आया, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर आया और मेरे पास मीन वैल्यू आई, इनका रेशियो क्या होता है, रिलेटिव एरर। ठीक है, अब रिलेटिव एरर के साथ साथ परसेंटेज एरर भी निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर आया है वो कितना परसेंट आया है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर जो भी आया था इनटू में 100%, ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आपको जो एरर के टाइप थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो इसके प्रोपेगेशन ऑफ एरर बचा है कि मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर दो एरर का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइडेशन होगा, या फिर पावर्स के अंदर होंगे, जो कि सबसे मेजर पोर्शन है इस एरर के टॉपिक का। ठीक है, तो आप प्लीज आगे वाली वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे, किसी भी कंपटीशन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे, वहां से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हम एक दूसरे की फैमिली का पार्ट बन सके, जिससे आपके डाउट्स अच्छे से सोल्व हो सके। ठीक है, ये आपको फिर से प्रॉमिस कर रहा हूं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर आपको जो भी टॉपिक नहीं आ रहा है आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज जो भी पढ़ाया है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देखो वीडियोस बहुत छोटी हैं, आपको ज्यादा लेंथी बोर होने की भी जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे रोज दो दो कंसेप्ट भी सीखोगे तो बहुत बड़े कंसेप्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है बेटा, प्लीज आप अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू, आज के लिए आप इतना ही काफी है।